इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ और अपने कायद इंसाफ फख्र पाकिस्तान पे मुझे फख्र है कि आज वही पार्टियां जो इमरान खान के खिलाफ बोलती थी, आज वही पार्टियां इमरान खान की गीत गाते, इमरान खान के गुल गा रहे, और वही पार्टियां कह रही है कि इमरान खान हक और सच पे है। ठीक है, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ये थे आपकी बड़ा सवाल है। मैं अभी सुने, हम नारे लगाएंगे, हमारे पास मुख्तलिफ बहुत है और हमें सिंध के सदर को सुनना है। और बात यह है कि अभी 2-2 मिनट का मुख्तसर टाइम सबको देंगे, तो हमारे बीच हमारी क़यादत मौजूद है। अभी आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद है, नवाज मल्लोखेल। मैं अभी गुजारिश करूंगा नवाज मल्लोखेल को कि वो आए और 2 मिनट का मुख्तसर खिताब करें। नवाज मल्लोखेल, को गुजारिश है कि 2 मिनट का आकर मुख्तसर खिताब करें। नवाज मल्लोखेल, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के ये सिक्योरिटी संभालने की, नवाज मल्लोखेल साहब आप कहाँ हैं? आफ्ताब जहांगीर साहब को गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट का मुख्तसर खिताब करें। कदगन लगा दी गई है 2 मिनट की। ऐसा लगता है कि मैं कौमी असम्बली में बैठा हूँ, वहाँ भी हमें कदगन लगती थी कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना आपने। मैं तो अपना मुकदमा लेकर आया हूँ, आपके सामने लेकर आया हूँ, और अपना मुकदमा मैंने अपने अल्लाह ताला की जात पे पेश कर दिया है। मुझे मालूम है मेरा मैंडेट किसने चोरी किया, मुझे मालूम है उसकी क्या कीमत लगी, मुझे मालूम है वो कहाँ रखा गया है। मैं तो अल्लाह से ये दरख्वास्त करने आया हूँ और अपनी इंतजामिया से, रियासत से इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मालूम है मेरा चोरी का माल कहाँ पर है, मुझे वो मेरा चोरी का माल लुटा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। चोरी का माल लुटा दो, नहीं तो यहाँ भी तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे और आखिरत में भी तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। चीफ जस्टिस साहब, आप तो बड़े उसूल पसंद बनते हो। आप लोग बैठ जाए। आपने तो 6 आदमियों की खातिर कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुआ, और उसकी खातिर आपने हमें एक तरह से बैट लगा दिया पार्टी के ऊपर, हमारा निशान छीन लिया। लेकिन खान ने कहा था कि मैं खंबे को भी खड़ा करूंगा तो लोग उसको वोट देंगे। आपने तो पूरा बावर्ची खाना खड़ा कर दिया और औरतें इतनी बेचैन रखती है अपने बावर्ची खाने की, तो उन्हें पता है कि उनका माल कहाँ पड़ा हुआ है, नमक कहाँ पड़ी है, बैंगन कहाँ पड़ा है, भिंडी कहाँ पड़ी है। लिहाजा उन्होंने तलाश कर करके वोट में मोहर लगाई और आपको बताया कि जो चाहे तुम कर लो, लेकिन तुम खान की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। इंशाअल्लाह ताला ये वक्त करीब आ रहा है। आज तो सिर्फ पिंडी का कमिश्नर ज्यादा है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि सिटी का कमिश्नर भी जाग जाएगा, लाड़काना का कमिश्नर भी जाग जाएगा, कराची का कमिश्नर भी जाग जाएगा। अगर नहीं जागेगा तो बहुत जल्द हम उन्हें जगाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आवाम की ताकत क्या होती है। अब आवाम अपना हक लेके लिए बगैर घरों में नहीं जाएगी। अली आदिल शेख साहब, आपने बड़ी बहादुरी के साथ 9 महीने गुजारे, हम आपको भी सलाम करते हैं। लेकिन आपका साहब की हिम्मत जो थी वो इमरान खान थी, और हमारी हिम्मत आप सब लोग हैं। अगर आप खड़े रहेंगे तो हम सब खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह उस वक्त तक खड़े रहेंगे कि जब तक इमरान खान को वापस लाकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं बिठाते। इमरान खान ने कहा था कि मैं तुम्हें एक कौम बन के बना के दिखाऊंगा। 8 फरवरी को उसने
अगर के हमारे बीच नवाज मंदोखेल मौजूद है तो वो स्टेज पे आ जाए, 2 मिनट का मुख्तसर खिताब करें। नवाज खान मंदोखेल, नवाज भाई अगर के आप मौजूद हैं तो आप ऊपर आ जाए। मैं बिला ताज़ीम दावत दूंगा हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी हमारे वकील भाई जनाब अली अहमद पल साहब को कि वो आपको खिताब करें। अली अहमद पल जनरल सेक्रेटरी सिंध। सबसे पहले आपको मुबारक हो, सबसे पहले आपको पहली मुबारक ये हो कि आपके दरमियान सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं, जो 5 महीने से जिसको जेल में रखा गया था। ये गलतफहमी थी उनको कि जेल में रखेंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे। उसके बाद आपको एक और मुबारक हो कि जैसे ही कमिश्नर पिंडी ने कह दिया है कि ये धांधली हुई है, अब ये आवाज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आना शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों में माननीय चेयरमैन इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है, हमारे जो कराची कमिश्नर है, उनको भी गैरत की गोली खानी चाहिए कमिश्नर पिंडी चट्टा की तरह, और उनको कौम को आगे बताना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट से महरूम किया है। मैं आपको एक और बात बताना चलूं कि खाली कराची का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, हैदराबाद की 2 नेशनल असेंबली की सीटें और 3 सूबाई असेंबली की सीटों के साथ भी यही असर हुआ है। ये डाका है और ये डाका पीटीआई का नहीं है, ये अवाम के मैंडेट का है। अब आपको मैं देखें, इसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहता हूं कि ये हम आपसे गुजारिश नहीं करते, ये हम आपको हिदायत देंगे कि आप अपना जुर्म कबूल करें और जो भी सीटें हैं उनकी वापस करें और इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान है वो और इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान में अवाम बाहर आ जाएगी और आपको फेंक देंगे। मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन इसमें चोरी में बराबर की हकदार है और मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन आपकी ये क्या बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इमरान खान नहीं आएगा। मैं रहमान महसूर साहब जनरल सेक्रेटरी कराची, आपकी और आपकी टीम के हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये सारे लॉजिस्टिक के अरेंजमेंट किए। थैंक यू सर। मैं इमरान खान मैं अभी डॉक्टर मसरूर सियाल साहब आपसे माजरत करता हूँ टाइम की किल्लत की वजह से। डॉक्टर मसरूर सियाल साहब को स्पीच करनी थी मगर टाइम की किल्लत की वजह से हम डॉक्टर साहब से माजरत करते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी
नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लैसल इंसान इल्ला मा सआ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, खान साहब के
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मोहम्मद सर बाजार सर नहीं है भाई।